स्क्रीन पे आपको 5 मिनट का चार्ट दिख रहा है और हम इंपॉर्टेंट लेवल सबसे पहले मार्क कर लेंगे। ये ब्लू लाइन हमारा पिछले दिन का क्लोज प्राइस है, यानी कि थर्सडे का क्लोजिंग प्राइस है, और ये थर्सडे का हाई प्राइस है जो रेड लाइन से मैंने डिनोट किया है। और जैसा कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि मार्केट पिछले 5 दिनों से ट्रेडिंग रेंज में है। एक बेयर कैंडल बनी और उसके अंदर में 3 कैंडल बन चुकी है और EMA 21 का मार्केट रेसिस्टेंस दे रही है। पहला कैंडल जो बना वो स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल है जो अपने लो पे क्लोज हो रहा है, EMA 21 के नीचे भी क्लोज हो रहा है और यस्टरडे क्लोज के नीचे भी क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे सेल करना एक समझदारी भरा डिसीजन होगा। इस तरह की ओपनिंग में इस कैंडल के लो पे या इसे क्लोजिंग प्राइस पर सेल करते हैं। अगर आपने इस अगर आप जनरली लो के नीचे में सेल करते हैं तो आपका सेल एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने पिछले कैंडल का फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन क्लोजिंग प्राइस के नीचे जरूर आया था। तो जो लोग क्लोजिंग प्राइस पर सेल करते हैं उनका सेल एक्टिवेट हो गया, लेकिन वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होंगे। वो अपना सिस्टम का स्टॉप लॉस यहाँ डाल के रखेंगे। लेकिन जो थर्ड कैंडल है वो बहुत तेजी से ऊपर में जाती है, फिर नीचे आकर क्लोजिंग किया और फिर मार्केट फोर्थ कैंडल में बहुत तेजी के साथ ऊपर जाती है और फिफ्थ कैंडल में स्टॉप लॉस यहाँ पर लोगों लोगों का हिट हुआ होगा। जो समझदार ट्रेडर है वो इस चीज को समझ जाएंगे कि फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे मार्केट गई नहीं है और ये इनसाइड कैंडल बना, सेकंड कैंडल थर्ड कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर जा सकती है, इसकी संभावना है। तो वो लोग जैसे ही यस्टरडे क्लोज के ऊपर में मार्केट निकलेगी वो एग्जिट कर जाएंगे, वरना जो लोग स्टॉप लॉस पर रिलाय करने वाले लोग हैं उनका स्टॉप लॉस आज गया होगा। तो दोस्तों, अगर आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। स्टॉप लॉस उन्हीं का हिट नहीं होता है जो ट्रेड नहीं करते हैं। और जनरली इस तरह के सेटअप में जब आप ट्रेड करते हैं तो 10 में से 8 बार आप प्रॉफिट में निकलेंगे, लेकिन 2 बार आपका लॉस होगा। उस 2 लॉस को डिग्निटी से अगर आप रेगुलर लेते रहेंगे तो 10 में से 8 जो प्रॉफिट आपको मिलेंगे वो आप रेगुलर इकट्ठा करते रहेंगे। अब यहाँ पर अगर आप क्या बाई सेटअप बनता है, एक बार देखिए, लगातार 3 बुल कैंडल है, और सॉरी लगातार 2 बुल कैंडल है यहाँ पे, और ये कैंडल अपने हाई पे क्लोज हो रहा है, लेकिन अभी भी अपने अपने ये कैंडल अपने ओपन प्राइस के नीचे में है। तो अगर आपको बाई करना भी है तो आप इस सिचुएशन में आपको इस ओपन प्राइस के ऊपर में मार्केट जब सस्टेन करेगा तब आप बाई साइड जाएंगे, क्योंकि अभी भी जो है स्टॉप लॉस जरूर हिट हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह है कि सेलर्स यहाँ पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होंगे, लेकिन बायर्स तुरंत मार्केट में नहीं आएंगे, क्योंकि मार्केट अभी भी फर्स्ट कैंडल का जो हाई है, जो कि अभी ओपन प्राइस भी आपको दिख रहा है, उसके ऊपर में सस्टेन नहीं कर रहा है। और देखिए मार्केट ऊपर गई, SL काटा लोगों का और फिर से यहाँ पे आपका एक शूटिंग स्टार कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे बाई करने की कोई वजह नहीं है। एक तो मार्केट नीचे से ऑलरेडी 2 बड़े बुल कैंडल बना चुका है और इस कैंडल ने क्लोजिंग जो दिया है वो फर्स्ट कैंडल के हाई यानी कि ओपन प्राइस के नीचे दिया है। तो यहाँ पे बाई करने की कोई वजह नहीं है। यहाँ पे बाई आप तब करेंगे जब नेक्स्ट कैंडल में 1-2 कैंडल में फॉलो अप मिल जाए इसको, और मार्केट लगातार हाई ऊपर में सस्टेन करना स्टार्ट करे। तो यहाँ पर शूटिंग स्टार बन गया तो सेलर फिर से अट्रैक्ट होंगे और इसी कैंडल के नीचे में वो फिर से सेल करेंगे। इस बार स्टॉप लॉस इसी शूटिंग स्टार के ऊपर में वो डालकर ट्रेड करेंगे। नेक्स्ट कैंडल में फिर से एक अच्छा फॉलो अप मिलता है, ये कैंडल अपने लो पे क्लोज हो रहा है तो आप यहाँ पे फिर से सेल कर सकते हैं। और इस कैंडल में अगर आप सेल करते हैं तो 2 कैंडल लगातार इनसाइड कैंडल बनती है इसी बड़े से बेयर कैंडल के अंदर में। तो इस तरह का जो सेटअप होता है वो ब्रेकआउट मोड होता है, और जनरली जैसे ही इसका इस कैंडल का लो ब्रेक होगा एक तेज गिरावट फिर से आती है। तो जैसे ही ये जो इनसाइड कैंडल जिनके अंदर में बना हुआ है इसका लो ब्रेक होता है, फिर से यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जनरली इस तरह की ट्रेडिंग आप तब करें जब आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर इस कैंडल का लो जैसे ब्रेक होगा और आप अगर आपने पुट ऑप्शन लिया, लेट्स अज्यूम 42,000 का पुट ऑप्शन, ये लेवल 42,000 के आसपास का है। 42,000 का पुट ऑप्शन अगर आपने बाई किया तो आराम से 10% की मूवमेंट उस ऑप्शन के प्रीमियम में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप सेल करेंगे। यहाँ पे जब आप सेल करते हो तो आपका टारगेट क्या होगा, इस बात को समझिए कि यहाँ पे जब आप सेल करते हैं तो मार्केट ऑलरेडी क्लोज के नीचे है, पिछले दिन के क्लोज के नीचे है। तो नेक्स्ट हमारा जो बड़ा टारगेट है वो यस्टरडे लो का लेवल होगा, जो कि बिल्कुल बॉटम ऑफ स्क्रीन में यहाँ पे है, जो मैंने डिनोट नहीं किया है, लेकिन वो जो लेवल है वो 41,745 का है। यहाँ पे 41,840 तक का लेवल आपको दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ सेल कर रहे हैं तो आपको इंतजार करना चाहिए कि मार्केट 41,745 पे जब यस्टरडे लो के आसपास में आएगा तो मार्केट से आप एग्जिट करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मार्केट ने फिर से लगातार 3 फुल कैंडल बनाया, ठीक ठाक साइज है, और उसके बाद फिर से शूटिंग स्टार बनाया। तो यहाँ से शूटिंग स्टार फिर से आपको आपको सेल सिग्नल दे रहा है ये, और ये लोअर हाई डबल टॉप आपका बनता हुआ दिख रहा है। तो इस शूटिंग स्टार के नीचे आप फिर से सेल कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ सेल किया है तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, अगर नहीं सेल किया है तो यहाँ पर शूटिंग स्टार के नीचे आप फिर से सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद मार्केट ने सेलर्स को रुला दिया और बायर्स को एंटर करने का मौका दिया नहीं।
मार्केट नीचे आती है और यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से मार्केट हायर लो बनाती है, इस लो से इस लो को कनेक्ट करें तो हायर लो बनाती है, तो मार्केट फिर से ऊपर गई, ये यहाँ पे हायर लो बनाया, मार्केट ऊपर गई, फिर से नीचे आई और फिर से मार्केट यहाँ पे आपको हायर लो बनाता हुआ दिख रहा है। यहाँ से अगर मैं फिर से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो फिर से यहाँ पे एक हायर लो बनाता हुआ दिख रहा है और उसके बाद यहाँ पे एक बेयर कैंडल है। तो अब आपको समझ में आनी चाहिए बात कि असल में मामला क्या है कि मार्केट अगर आपने यहाँ सेल किया है या यहाँ सेल किया है तो आपका टारगेट जरूर 41,745 का है, लेकिन ये हर बार जाएगा नहीं, 10 में से 2 बार नहीं जाएगा। तो हो सकता है आज वो दिन है जब वहां पर ना जाए, क्योंकि मार्केट नीचे तो नहीं जा रही है बल्कि लगातार हायर लोज बना रही है, और हायर लोज का मतलब ये है कि बेयर्स अग्रेसिव नहीं है और बुल्स नीचे के लेवल पे बाइंग कर रहे हैं। तो आप एक ट्रेंड लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन आपको बनता हुआ दिख रहा है और ये सपोर्ट का ट्रेंड लाइन नीचे का बनता हुआ दिख रहा है, तो ये ट्रायंगल पैटर्न है। तो इस तरह का पैटर्न आपने ट्रेड लिया, लगभग 10 12 15 कैंडल बन गए, आप प्रॉफिट में नहीं है, लॉस में भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जा रही है और ओवरऑल आपको ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो ब्रेकआउट मोड होता है, तो आपको अपने सेल से एग्जिट कर जाना चाहिए इस एरिया में कहीं भी, क्योंकि आपको पता है कि अब मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। आप दोबारा इसको सेल कर सकते हैं जब ये ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, तब आप दोबारा सेल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 लगातार कंसेक्यूटिव बुल कैंडल बन रहा है और काफी ठीक ठाक इनका साइज है। ये कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में, इस ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर में क्लोजिंग दे रहा है, तो यहाँ पे शायद मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग में हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अब आप सेल नहीं करेंगे, यहाँ तक जो आप सेल कर रहे थे इस एरिया में वो सेल करना आप बंद कर देंगे और अब बाई साइड के ट्रेड्स देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लगातार आपको दिख रहा है कि मार्केट हायर लोज बनाकर ऊपर की तरफ में निकलना स्टार्ट कर गई है। तो यहाँ पे आप बाई करेंगे, अगर आप यहाँ बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस अभी इसी पैटर्न के नीचे के लेवल पे यहाँ पे स्टॉप लॉस डालकर आप रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो आपका टारगेट क्या होगा, टारगेट अभी छोटा सा स्पेस एक बाकी है, क्योंकि आपको पता है कि जो ओपन इक्वल्स टू हाई जो अभी एक पैटर्न बना हुआ है वो ओपन इक्वल्स टू हाई में यहाँ पे मार्केट को रेसिस्टेंस मिलेगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी और हुआ यही, ओपन इक्वल्स टू हाई ये जो लेवल है यहाँ पे आते ही आपको, आप देख रहे हैं कि डोजी कैंडल यहाँ पे बनता है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो अगर आपने यहाँ बाई किया है या इस एरिया में कहीं भी बाई किया है, यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। पूरी क्वांटिटी नहीं तो कम से कम 75% क्वांटिटी आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। और इस पूरी क्वांटिटी क्यों नहीं एग्जिट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कहीं भी आपको पुल बैक देखने को नहीं मिल रहा है। किसी भी कैंडल का लो पिछले कैंडल के लो के नीचे नहीं गया है, यानी कि कहीं भी पुल बैक नहीं है। तो ये आपका दो लेग अभी बना नहीं है। कोई भी ट्रेंड जो होता है, एक अच्छा ट्रेंड जो होता है वो कम से कम दो लेग का होता है। तो अभी तक ये लेग वन है और लेग वन ही डे हाई के आसपास में पहुंच चुका है, तो लेग टू बनेगा इसकी पूरी पूरी संभावना है। इसलिए मैंने कहा कि पूरी क्वांटिटी आप एग्जिट नहीं कीजिए, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में कहीं भी पुल बैक नहीं है। पुल बैक यहाँ पे आ रहा है, वही डे हाई के पास में आ रहा है। अभी तक का जो डे हाई है वहां पे पुल बैक आ रहा है, तो लेग टू बनना बाकी है। और आप देख सकते हैं कि ये पॉज को आप पुल बैक में काउंट करेंगे। और जैसे ही ये कैंडल बनी तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि बहुत सारे सेलर्स जो यहाँ पे एंटर करेंगे या इस एरिया में कहीं भी एंटर किया है उन्होंने, वो अपना सबसे लंबा जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो डे हाई के थोड़ा ऊपर रखेंगे या डे हाई के आसपास में रखेंगे, इसी कैंडल के हाई पे रखेंगे। और इस कैंडल ने इन सबका स्टॉप लॉस हिट किया, यानी कि बेयर्स यहाँ पर मार्केट से एग्जिट करेंगे, क्योंकि ये उनका सबसे बड़ा पेन का एरिया है, उनका ये स्टॉप लॉस है वो हिट होना स्टार्ट होगा। जिन्होंने यहाँ भी सेल किया है, जिन्होंने यहाँ सेल किया, जिन्होंने यहाँ सेल किया, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, एक बड़ा स्टॉप लॉस हिट होना स्टार्ट होगा। और बेयर्स का स्टॉप लॉस हिट होने का मतलब है कि बुल ऑर्डर ट्रिगर हो रहे हैं और बुल्स पहले से बैठे हुए हैं इस लेवल के ऊपर में बाई करने के लिए, वो यहाँ पे बाई करना स्टार्ट करेंगे। तो इस अगर इस प्राइस एक्शन को अगर आप समझ रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक फास्ट मूव आपको पता है कि आ सकता है, तो यहाँ पे आप बाई करेंगे और यहाँ पे आपको लेग टू बनता हुआ दिख रहा है। तो आप अगर यहाँ एग्जिट करते भी है तो इस कैंडल के हाई पे फिर से आप बाई कर सकते हैं। यहाँ पे बाई का मैंने सिग्नल नहीं बनाया है, तो यहाँ पे आप, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे आप फिर से बाई करेंगे। और मार्केट सीधा कहाँ जा रहा है, रुक कहाँ पे रहा है, ये यस्टरडे हाई के लेवल पे मार्केट रुक रहा है। तो लेग वन इक्वल्स टू लेग टू कंप्लीट हो रहा है और ये यस्टरडे हाई के पास में आकर लेग टू कंप्लीट हो रहा है। आप यहाँ बाई करेंगे, लगातार जो जो बुल कैंडल बनते जा रहे हैं अपने टॉप पे क्लोज हो रहे हैं, उन सब एरियाज में आप बाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। लेकिन अभी भी आप देखें, अगर आपने यहाँ बाई किया है या यहाँ बाई किया है तो यहाँ पे मैं एडवाइस करूंगा पर्सनली कि पूरी क्वांटिटी को एग्जिट कर दीजिए, क्योंकि दो लेग ऑलरेडी बन चुका है। लेकिन आप बड़े ध्यान से देखें तो लेग वन और लेग टू में कहीं भी आपको बहुत ज्यादा बेयर प्रेशर दिख नहीं रहा है, एक दो तीन ही बेयर कैंडल यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं, लगातार दो बेयर कैंडल भी कभी नहीं बना है। तो लेग थ्री भी
की भी पॉसिबिलिटी है, या फिर ये कहे कि यहाँ पे बेयर्स अभी आ नहीं रहे, बेयर्स आएंगे भी तो बहुत बड़े ट्रेडिंग रेंज के बनने के बाद में आएंगे। और हुआ यही, यहाँ पे आपको एक स्मॉल जो है शॉर्ट लेग थ्री भी बनता हुआ दिख रहा है। कोई भी जो लेग थ्री होता है, थ्री लेग जो मूवमेंट होती है, लेग वन पुल बैक, लेग टू पुल बैक, लेग थ्री जो होता है, वो अपने आप में एक वेज होता है। इसमें पहला टच यहाँ पे है, ये सेकंड टच है, और ये थर्ड टच है। और ये जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये अगर आप थर्सडे के जितने स्विंग हाईज है उनको आप ड्रॉ करेंगे और आगे की तरफ बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर आकर वो आज का जो डे हाई, ये जो डे हाई का जो लेवल है, उस लेवल को आकर टच करेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस भी है, तो यहाँ पे मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। क्यों है प्रॉफिट बुकिंग? क्योंकि ये मेजर रेसिस्टेंस है, पीछे का एक ट्रेंड लाइन है, प्लस तीन लेग मार्केट ने ऊपर का बना दिया है, और यस्टरडे हाई के ऊपर में रेसिस्टेंस को थोड़ा मिलना ही था। तो यहाँ पे एक बहुत ही शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई, बेयर्स ने ट्राई किया मार्केट को नीचे ले जाने का। ये कैंडल आपको दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलती तो और नीचे जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने खुद को संभाला, बुल्स ने यहाँ पे बेयर्स को एक्टिवेट नहीं होने दिया, और मार्केट फिर से जो क्लोजिंग मार्केट ने दिया वो यस्टरडे हाई के आसपास में क्लोजिंग दे दिया। तो आज की वीडियो का समरी क्या है? समरी यह है कि जब आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं तो बड़े सावधानी के साथ ये चेक करते रहिए कि कहाँ पे बुल स्ट्रैप हो रहा है और कहाँ पे बेयर स्ट्रैप हो रहा है। जैसे आज का प्राइस एक्शन में क्या है, आपको पता है कि जो बेयर्स है, जिन्होंने पहला कैंडल बेयर कैंडल है, तो मार्केट में लगातार बेयर्स ट्राई करेंगे कि मार्केट इस लेवल के ऊपर में ना निकले। और पहला कैंडल बेयर कैंडल है तो बेयर ट्रेंड रहेगी, इसकी संभावना ज्यादा है, तो बेयर्स पूरी कोशिश करेंगे कि मार्केट इसके ऊपर में ना निकले। अगर इसके ऊपर निकलती है तो बेयर्स ट्रैप हो जाएंगे, और जब बेयर्स ट्रैप होंगे तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर की तरफ में निकलेगी। तो इस तरह से आप देखिए कि बेयर्स कब ट्रैप हो रहे हैं। जब बेयर्स ट्रैप होंगे तब उस तरफ आप बाई के ऑर्डर लीजिए उनके ट्रैप होने के बाद में, और जब बुल्स ट्रैप हो तो सेल के ऑर्डर लीजिए, क्योंकि बुल्स वहां से एग्जिट करेंगे तो मार्केट तेजी से नीचे की तरफ में गिरेगी। आज के दिन में बेयर्स ट्रैप हुए थे तो आपको बाई करना था इस एरिया में, अगर आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा अपने लाइक्स के थ्रू, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लाइव मार्केट में मेरे साथ ट्रेड करना चाहते हैं और ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा ट्रेडिंग रूम ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेडिंग रूम का मतलब ये होता है कि जब भी मैं लाइव मार्केट में ट्रेड करता हूँ, और जब भी मैं फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करूंगा, तो आप मेरा स्क्रीन हमेशा लाइव देख सकते हैं और सेम ट्रेड रेप्लिकेट कर सकते हैं। और इस दौरान मैं बहुत सारी प्राइस एक्शन की बातें करता रहता हूँ, तो उसको आप सुन के ट्रेडिंग सीख भी सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।